नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सन्हा। मध्य प्रदेश में विकास, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प के साथ सरकार लगातार सक्रिय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में किसान कल्याण, जल संरक्षण, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक उत्थान से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने से लेकर जल संरक्षण के व्यापक अभियान तक, बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने से लेकर प्रशासनिक जवाबदेही तक, प्रदेश सरकार कई मोर्चों पर सक्रिय दिखाई दे रही है। आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किसान कल्याण की अहम बैठक, गेहूं उपार्जन को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश, कलेक्टर के साथ प्रशासनिक समीक्षा, जल संरक्षण में मध्य प्रदेश की उपलब्धि, बालिका शिक्षा के लिए नया सरस्वती अभियान और प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के सत्ता के केंद्र में इन दिनों एक ही ऊर्जा दिखाई देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निरंतर सक्रियता, सुबह से देर रात तक निर्णय, संवाद और विकास की रफ्तार थमती नहीं। कभी किसानों के हित में नीतियों पर मंथन, कभी प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त करने के निर्देश, कभी जल संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित करने की पहल, तो कभी शिक्षा और सामाजिक विकास के नए अभियान। यानी हर दिन, हर निर्णय और हर पहल के केंद्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कृषि से प्रशासन तक, जल से जन कल्याण तक प्रदेश के विकास की दिशा तय करते लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। समत्व में किसान कल्याण बैठक। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास समत्व में आज किसान कल्याण से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की धुरी किसान और खेती है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता भी स्पष्ट है: अन्नदाता की समृद्धि और कृषि का आधुनिकीकरण। प्रदेश सरकार ने साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है और इसी उद्देश्य से कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता जैसे क्षेत्रों को एक साथ मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। हाल ही में निमाड़ के नागलवाड़ी में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट में भी किसान हित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसमें 5 सेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1208 करोड़ की आने वाली है। ये कैबिनेट के मैंने संक्षेप में प्रस्ताव बताए हैं। अलग अलग विभागवार अगर 27,746 करोड़ को मैं बताना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि किसान कल्याण विभाग में
3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य इसके 2 योजनाएं हैं जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 अर्थात 2,068 के आसपास ये पूरी राशि जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा। समृद्ध किसान सशक्त मध्य प्रदेश। कृषि नीति से बदले खेती की दिशा। तकनीक से मजबूत अन्नदाता। सिंचाई से समृद्धि का रास्ता। किसान केंद्र में विकास की नीति। गेहूं उपार्जन को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश। प्रदेश में जल्द शुरू होने वाली गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों से वर्चुअल संवाद किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का सत्यापन समय पर हो, उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना उपलब्ध रहे, तौल और भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसानों को किसी भी स्तर पर परेशानी ना हो। प्रदेश में गेहूं उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 16 मार्च से 5 मई तक, जबकि अन्य संभागों में 23 मार्च से 12 मई तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, किसानों को सम्मानजनक और सुविधाजनक उपार्जन व्यवस्था उपलब्ध कराना। गेहूं खरीदी के लिए गेहूं के प्रोत्साहन के साथ मध्य प्रदेश का किसानों का भी और राज्य सरकार का इस भाव में आनंद है कि हम अपने किसानों के लिए जो 2,585 रुपये प्रति क्विंटल भारत सरकार ने MSP डिक्लेयर किया है, इस दाम को बढ़ाते हुए MSP पे 40 रुपये क्विंटल राज्य सरकार अपना बोनस डिक्लेयर करके 2,625 रुपये क्विंटल खरीदेगी। और ये भी उल्लेखनीय कि हमारे संकल्प पत्र में 2028 सरकार तक 2,700 रुपये क्विंटल की बात है। तो उम्मीद करेंगे धीरे धीरे करके हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको क्रॉस करेंगे। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारा ये आग्रह भी है कि हमारे राज्य के किसान समृद्ध हो, आगे बढ़े। और ये तो फूड बास्केट है मध्य प्रदेश, हमारा सभी प्रकार के दलहन तिलहन अनाज के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छी भूमिका सभी वर्गों के साथ ली है। तो इस दृष्टि से हम लगातार ऐसे किसान हितैषी निर्णय लेते रहे। एक कुछ बताया कि कुछ जगह गेहूं पंजीयन के लिए दिक्कत आई है, तो ये तारीख बढ़ाने का भी सुझाव आया। तो 7 मार्च से बजाय ये पंजीयन 10 मार्च तक करने की घोषणा कर रहे हैं। कलेक्टरों के साथ प्रशासनिक समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला कलेक्टरों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो कलेक्टर प्रदर्शन और परिणाम देंगे वही मैदान में रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय कार्यालयों में समय पालन सुनिश्चित किया जाए, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया जाए, परीक्षाओं का संचालन व्यवस्थित रहे और सोशल मीडिया पर फैलने वाली मिथ्या जानकारी का तत्काल खंडन किया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि यदि कार्यालयीन समय के पालन में सुधार नहीं हुआ तो प्रदेश में 6 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है, सुशासन का आधार जवाबदेह प्रशासन। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जल संचय जन भागीदारी अभियान के माध्यम से प्रदेश में लाखों जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि
मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और जल संरक्षण प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। अभियान के अंतर्गत खेत तालाबों का निर्माण, अमृत सरोवरों का विकास, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा और नदियों के उद्गम स्थलों का संरक्षण जैसे कई कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भी मध्य प्रदेश की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जल प्रबंधन में प्रदेश देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बड़वानी के पाटी सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से कई प्रकार की संभावनाएं है, जिसके लिए हमने 2026-27 में माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम के आधार पर लगभग 5,940 हेक्टेयर में इस सिंचाई का हमने निर्णय लिया और उसके आधार पर 7,986 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर वो कृषि कल्याण वर्ष में अपने फसल का उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेंगे। एक और सुझाव आया है कृषि कल्याण वर्ष में बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाए, ताकि खेतिया मंडी के कपास और मक्के की जो प्रमुख खेती है इसमें भी इसका लाभ मिले। इसमें लगभग 10 करोड़ की लागत आएगी। इस खेतिया को भी हम कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्राकृतिक खेती के लिए सब पूरे देश में जाना जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, ऐसे में 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बना करके प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण में भेजने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में इन मास्टर ट्रेनर के बलबूते पर निमाड़ और निमाड़ के बाद बाकी क्षेत्रों में भी यही क्रम जारी रहेगा। कृषि कल्याण वर्ष में ही हम बड़वानी क्षेत्र के बीज निगम प्रक्षेत्र बजट्टा खुर्द में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाने वाले हैं, जिसके आधार पर फसलों के नवीन किस्म की उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन कर ये किसानों के लिए बड़े मददगार होगा। बालिका शिक्षा के लिए सरस्वती अभियान। प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरस्वती अभियान शुरू किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस पहल का उद्देश्य उन बालिकाओं को शिक्षा का नया अवसर देना है जो किसी कारण से पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। 10 मार्च को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के अंतर्गत बालिकाओं की पहचान के लिए सर्वे ओपन स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, अध्ययन सामग्री और मेंटोरिंग और परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस पहल से न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी नई गति मिलेगी। सुजालपुर नगरपालिका का शताब्दी वर्ष। सुजालपुर नगरपालिका परिषद के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल एक संस्थान का नहीं, बल्कि सुजालपुर के हर नागरिक के सम्मान और गौरव का उत्साह है। मुख्यमंत्री ने नगर पालिका भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए और विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी और सुशासन के साथ सुजालपुर को विकास का मॉडल बनाया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों, मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। सुजालपुर वीरों के शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ के साथ इसका इतिहास अलग प्रकार से हर समय जीवंत रहा है। सुजालपुर नगरपालिका ने 100 वर्ष की सेवा का एक गौरवशाली समय अर्जित किया है और ये केवल सरकारी फाइलों में नहीं, सुजालपुर के प्रत्येक नागरिक की जनभागीदारी और विकासपरक सोच के साथ अटूट विश्वास की यात्रा भी है। मैं अपने इस कार्यक्रम में यहीं से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसे में जब अपने लिए आज गौरव दिवस की बात आ रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और ये सुजालपुर शाजापुर का पूरा बेल्ट भी विकास का एक नया मॉडल बन रहा है। अब हमारे सुजालपुर में किस बात की कमी है? आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े सांदीपनी विद्यालय,
सड़कें की अच्छी स्थिति, बिजली की उपलब्धता, सिंचाई का पर्याप्त रकबा और बढ़ता जा रहा है। तो सूखा हुआ पूरा क्षेत्र हरा भरा होकर के अब ये एक अलग प्रकार से अपनी पहचान भी बना रहा है। और सुजालपुर की मंडी तो सदैव उज्जैन की मंडी को भी पीछे करती थी, समृद्ध मंडी। मैं अपनी ओर से आप सबका पुनः स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से समय चल रहा है, यहाँ पर पूर्व से बामन घाट डैम, फिल्टर प्लांट, 14 टंकियों की श्रृंखला, परिषद द्वारा 4 नई बड़ी टंकियों का निर्माण, जिससे पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा। ऐसे कई काम तो हमारे यहाँ नगर परिषद के माध्यम से हुए हैं। सरकार के माध्यम से एक के बाद एक बहुत सारी सौगातें लगातार दे रहे हैं। और ऐसे में जमघड़ नदी के संरक्षण का जो बीड़ा उठाया है, जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से उसमें और प्रगति भी लाई जा सकती है। बताया गया कि 21 करोड़ 55 लाख की लागत से जमघड़ नदी को साफ रखने की भी नदी संरक्षण की दिशा में प्रयोग करने का एक प्रोजेक्ट है सामने। लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से भी मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना कायाकल्प योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात के काम भी आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में किसान कल्याण, जल संरक्षण, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक विकास को लेकर सरकार लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और जन कल्याण की दिशा में कई पहले आगे बढ़ रही हैं और सरकार का स्पष्ट संकल्प है समृद्ध किसान, सशक्त समाज और विकसित मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। और फिलहाल CM24 में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।